हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विद्वान मूर्ख। विद्वान मूर्ख ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पढ़ा लिखा होकर भी उसे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को इन 4 ब्राह्मणों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से नगर में 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे चारों आपस में बहुत गहरे मित्र थे। गहरे का मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी उनमें, तथा साथ साथ ही पले व बड़े हुए थे। उन चारों ने शिक्षा भी साथ साथ ही प्राप्त की थी। आरंभिक शिक्षा पूरी हो जाने के बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज जाने का निश्चय किया। यह कन्नौज स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में है। वे वहां जाकर किसी विद्वान शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कान्यकुब्ज में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और निश्चित समय पर अपनी शिक्षा पूरी की। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी एक कमी रह गई थी, और वह कमी थी कि वे प्राचीन कहावतों के मतलब हमेशा अक्षरशः निकालते थे। अक्षरशः का मतलब शब्द से एकदम हुबहू शब्द से शब्द का अर्थ निकालते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे अपने शहर वापस लौटे तो उनके शिक्षक ने उन्हें एक एक धार्मिक पुस्तक देते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, जब भी कभी तुम्हें कोई परेशानी हो या किसी समस्या का कोई उपयुक्त समाधान नजर ना आ रहा हो तो इन पुस्तकों को पढ़ लेना। इनमें तुम्हें अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर वे चारों मित्र अपनी अपनी पुस्तकें लेकर अपने शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक महाजन का शव पड़ा नजर आया। शव अर्थात मृत व्यक्ति। लोग उसके शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो महाजन का मतलब होता है धन उधार देने वाला, परंतु संस्कृत में इसका मतलब होता है महाजन अर्थात महान व्यक्ति। उस शव को देखकर वे चारों मित्र उलझन में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें अपने शिक्षक द्वारा दी हुई पुस्तकों की याद आ गई। उनमें से एक ब्राह्मण युवक अपनी पुस्तक को पढ़कर बोला, मेरी पुस्तक में लिखा है कि हमें हमेशा महान लोगों का अनुसरण करना चाहिए, इसलिए हमें भी इस शव यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए। इस प्रकार वे चारों युवक भी उस महाजन की शव यात्रा में शामिल हो गए और उस महाजन के पुत्र आदि के साथ साथ शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट जहां शव को जलाया जाता है। वहां पहुंचकर जब सभी लोग क्रियाकर्म के कार्य में व्यस्त हो गए, क्रियाकर्म मतलब शव को जलाने के लिए जो भी पूजा पाठ विधि होती है उसे क्रियाकर्म कहते हैं, तो काफ़ी देर तक उन चारों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद दूसरा युवक अपनी पुस्तक खोलकर जोर जोर से पढ़ने लगा। मुसीबत, दुख और राजा के दरबार में या फिर शमशान घाट पर अजनबियों के साथ भी मित्रों व संबंधियों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह पढ़ते ही वह चारों ब्राह्मण पुस्तक में दिए गए उपदेश का पालन करने के लिए चारों ओर देखने लगे, परंतु वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। तब वह शव यात्रा में आए हुए सब लोग भी वहां से जा चुके थे। तभी उन्हें शमशान घाट में एक गधा इधर उधर घूमता नजर आया। उसे देखते ही चारों युवक उस गधे के पास गए और एक एक करके उसके गले से लिपटकर उस पर अपना प्यार उड़ेलने लगे। फिर न जाने क्या सोचकर वे उस गधे को अपने साथ ही लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक ऊंट नजर आया जो बहुत तेज चाल से चल रहा था। उसे देखकर वे असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद तीसरे युवक ने अपनी पुस्तक को खोलकर पढ़ा और बोला,
धर्म बहुत तेजी से चलता है और चूंकि यह भी तेज चाल से चल रहा है, इसलिए यह अवश्य ही धर्म है। इस धर्म से मिलकर हमारा प्यारा गधा भी पवित्र हो जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार उस मूर्ख ब्राह्मणों ने गधे की पूंछ के साथ ऊंट की पूंछ को बांध दिया। इस तरह पूंछ खींचने पर गधे को दर्द हुआ और वह जोर जोर से रेंकने लगा। गधे के रेंकने की आवाज़ जब उसके मालिक धोबी के कानों में पड़ी तो वह अपने कुछ पहलवानों को साथ लेकर उस जगह आ पहुंचा। उसे आते देखकर वे चारों युवक वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचे। अब उनके सामने समस्या थी कि नदी पार कैसे की जाए। तभी उन्हें नदी के पानी में पलाश की एक कोमल पत्ती तैरती दिखाई दी। तब उनमें से एक युवक उस पत्ती की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी पुस्तक में लिखा है कि डूबते को सदा तिनके का सहारा होता है। इतना कहते ही उस मूर्ख ने बिना सोचे समझे उस नदी में छलांग लगा दी। पानी में तैरने के लिए उसने उस पत्ती को पकड़ने की भरसक कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से वह ब्राह्मण युवक तैरना भी नहीं जानता था, इसलिए वह जल्दी ही डूबने लगा। अपने मित्र को बचाने के लिए दूसरा युवक भी पानी में कूद पड़ा। तभी उसे अपनी पुस्तक में लिखा हुआ यह उपदेश याद आया कि यदि किसी वस्तु को साबुत न लाया जा सके तो हमें कम से कम उसका आधा हिस्सा लाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यह उपदेश याद आते ही उस मूर्ख ब्राह्मण ने तुरंत अपने मित्र का सिर काट दिया और नदी से बाहर आ गया। अब केवल 3 युवक ही जीवित बचे थे। वहां से आगे चलने पर वे तीनों विद्वान ब्राह्मण युवक एक गांव में पहुंचे। उन लोगों के चेहरों की आभा को देखकर उस गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। वे तो जानते नहीं थे कि वे वास्तव में ये कितने मूर्ख हैं। उनका मान करने के लिए 3 ग्रामवासियों ने एक एक ब्राह्मण अपने घर दोपहर के खाने पर बुलाया। पहले ग्रामवासी के घर खाने पर गए युवक को सेवइयां परोसी गई। सेवइयों का लंबा व पतला आकार देखकर ब्राह्मण सोचने लगा, मेरी धार्मिक पुस्तक कहती है कि दीर्घसूत्री, जिसका मतलब होता है आलसी, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है लंबी और लचीली चीज़, आसानी से नष्ट हो जाती है। इसलिए मुझे इसे नहीं खाना चाहिए, वरना मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। सेवई खाने से भला कोई नष्ट होता है? इस ब्राह्मण ने ऐसा सोचा। यह सोचकर उसने उन सेवइयों को हाथ भी नहीं लगाया। उधर दूसरे ग्रामवासी ने दूसरे ब्राह्मण युवक को खाने में रोटी परोसी। रोटी को देखकर उस ब्राह्मण युवक ने तुरंत अपनी पुस्तक को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, गोल और चपटी चीज़ें जल्दी टूट जाती हैं। यह पढ़कर उस युवक ने सोचा, यदि मैं इस गोल और चपटी रोटी को खाऊंगा तो मैं भी टूट जाऊंगा और मेरी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए। यह सोचकर उसने भी खाने को हाथ नहीं लगाया। अब तीसरे युवक की बारी थी। तीसरे युवक को तीसरे ग्रामवासी के घर में खाने के लिए बड़े दिए गए। बड़े दाल से बनते हैं और उनके बीच में छेद होता है। बड़े में बने छेद को देखकर उसे याद आया कि उसकी पुस्तक में लिखा है, छेद समस्याओं को जन्म देते हैं। इस प्रकार उस तीसरे युवक ने भी खाना नहीं खाया। आखिरकार हुआ यह कि तीनों विद्वान मूर्ख भूखे रह गए और सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे। कहानी का निष्कर्ष यह है कि जो लोग शब्दों के सुने सुनाए व पढ़े हुए मतलब निकालते हैं, वे और कुछ नहीं, विद्वान मूर्ख होते हैं। ऐसे विद्वानों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि न तो इनकी दोस्ती भली और न ही दुश्मनी। धन्यवाद।